ठीक है, वी आर बैक। तो और मैंने 3 क्वेश्चन और पेस्ट कर दिए हैं, ट्राई करते हैं। टाइम हम देख सकते हैं। अभी हमारा अराउंड मैंने कितना मिनट पास कर दिए, आधे घंटे में सॉल्व करा है। 10 क्वेश्चन हमने कर चुके हैं ऑलरेडी। ये देखो, इसका एरिया एरिया कैलकुलेट करना है इस वाले पर्टिकुलर जो कर्वेचर बन रहा है। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है। जो पर्टिकुलर एरिया निकालना है और फिर इलिप्स का क्वेश्चन है और ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ये देखा तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि ऑफ कोर्स ये ऐसा इलिप्स होगा कुछ। क्या बोल रहा है कि -5,0 से फ्रॉम द फोकस -5,0, इसका फोकस ये -5,0 है। देख लेते हैं कितना आएगा। 45 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 20/45, मतलब 45 इंटू 25 ओवर √25/√45, ऐसा। मतलब अ, एक सेकेंड, फोकस तो यही होता है ना, तो √45 आएगा। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो फोकस ऑफ कोर्स -5,0 ही है। फ्रॉम द फोकस -5,0 ऑफ द एलिप्स अ रे इज सेंट। अच्छा, एक रे को सेंड करा गया है विच मेक्स एन एंगल cos 1/√5 विद अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अच्छा, -5,0 ये है। रे इज सेंट विच मेक्स एन एंगल cos 1 - 1/√5 विद अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अच्छा, मतलब कि कुछ लाइन को ऐसे भेजा गया है तो ये एंगल नेगेटिव बना है, ऐसा कुछ ऐसा भेजा गया है इसका मतलब। ठीक है, कुछ ऐसे भेजा गया है ताकि ये एंगल ऐसा एंगल बनाए। ठीक है, रीचिंग द इलिप्स सरफेस इट विल रिफ्लेक्टेड इन द स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो रे बनेगी इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, इसकी इसकी स्लोप बेसिकली कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये ऑफ कोर्स कितना होगा, 5,0 होगा। और इसका जो ये जो एंगल है ये हमको पता होता है कि इसका जो ये जो होता है, अगर हम इस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी तो एंगल बाइसेक्ट हो जाता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी इमेज में अगर इस टेंजेंट लाइन में निकालूंगा तो मुझे पॉइंट भी नहीं पता। अच्छा अच्छा, स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड रे कॉस इनवर्स -1/√5। ठीक है। हम्म, मुझे ये पॉइंट चाहिए एनी हाउ, मतलब कि इस तरीके का कुछ, या ये वाला एंगल मुझे पता है। ये वाला एंगल मुझे पता है, तो मैं ये पॉइंट कैलकुलेट कर सकता हूँ क्योंकि मुझे इसका स्लोप पता है। अच्छा अच्छा, लेकिन मैं वैसे करना नहीं चाहता। मुझे बेसिकली ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है एनी हाउ। इसका मतलब मुझे इस और इसके बीच में अगर मुझे ये वाला भी एंगल पता है तो मैं ये वाला निकाल सकता हूँ। ये वाला एंगल लेट से थीटा है, दोनों लाइंस के बीच में। ठीक है, ये लेट से थीटा है। अगर मैंने ये निकाला था तो ऐसे ही खत्म करो, स्लोप इंडिविजुअली कैलकुलेट कर दूंगा। मुझे ये वाला एंगल निकालना है। ये वाला मुझे पता है अल्फा, तो ये होगा थीटा प्लस अल्फा। मुझे ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसका जो नॉर्मल होगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा, ये भी मुझे पता है। अच्छा, मैं क्या क्या यूज कर सकता हूँ उसका। मुझे इसमें इसकी इमेज लेनी होगी तो मैं सॉल्व करूँ। अच्छा, उसको बैठना और तरीका तो कुछ सर्च करेंगे या अभी के लिए छोड़ के कम समझ आया। एक्स डी वाई -YLN/YDX + 2YX³ ओके ओके। Y × LN/Y। अच्छा, इसमें से क्या LN/Y का टर्म ये रहा। एक्स को डिफरेंशिएट करा गया, इसका होता है 1 + LN/Y। YLN/Y का 1 + LN/Y होता है। तो सिंपली ये करा गया है x × dy। यहाँ पे यहाँ ऑप्शन देखो एक बारी, अगर ध्यान से कुछ देख पा रहे हो तो x² - tan x ये रखा है। यहाँ से यू कैन टेक द टू कॉमन, राइट। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। नहीं, ये कुछ कुछ समझ आ रहा है, लेकिन सोचना तो पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं है। ये वाला ट्राई करते हैं। अब थोड़े से जो आसान वाले क्वेश्चन से कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। ये देखें तो y² > 4x दे रखा है। मॉड y² < 4x आ गया। मॉड y < x/2 + 2। ठीक है, इसका मतलब अगर y पॉजिटिव हुआ, लेट से y माइनस से रिप्लेस कर दो तो फर्क नहीं पड़ता, ग्राफ सिमेट्रिकल होगा। तो y = x/2 + 2 कैसा होगा, x = -4 पे 0 होगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे है और स्लोप पॉजिटिव है, तो ऐसा कुछ इंटरसेक्ट कर सकता है। और क्योंकि y माइनस से फर्क नहीं पड़ता तो x को, अगर जैसा y पे इनपुट है, वैसा -y पे इनपुट है, मतलब किसके बॉडी में जो होनी चाहिए, जब इसके बॉडी में जो होनी चाहिए। तो ये ग्राफ रेज कर दो, ऊपर तो y पॉजिटिव है,
तो जो ग्राफ नीचे आ रहा होगा, यहाँ पे ऐसे आ रहा होगा, ये बेसिकली मोड लगाने के बाद ऊपर चला जाएगा, तो ऐसा बनेगा कुछ। लेकिन फर्क ही नहीं पड़ता इसके बाद तो, मतलब राइट हैंड साइड का जो ग्राफ है बेसिकली, जहाँ पे जो नीचे ग्राफ आ रहा है वो ऊपर होना चाहिए बेसिकली, कहने का मॉड वाई रखा गया है। लेकिन एक सेकंड, नहीं 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 नहीं, मॉड वाई लेस देन इक्वल टू बोला है, नहीं, एक मिनट, मैं पहले इसका ग्राफ बनाता हूँ, मॉड वाई इक्वल टू एक्स बाई टू प्लस टू। तो मतलब इसका मतलब एक्स बाई टू प्लस टू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए पहली बात। तो एक्स तो होना ही नहीं चाहिए उसके अलावा, समझ रहे हो? और एक मिनट, ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना भाई, क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन, एक सेकंड में भी रिकॉल करने में दिक्कत आ रही है, अगर तो हम ये कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू मॉड वाई, ये अगर बनाना है मुझे, तो वाई एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो वाई इक्वल टू एक्स बना लिया, और इसके ऊपर क्या कर दिया, एक्स नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसका इसके बाद इमेज ले ली, तो यहाँ पे ये माइनस ये है, तो इसके बाद ऐसे इमेज ले ली, तो ये बढ़िया, तो वाई तो नेगेटिव हो सकता है, एक्स नहीं क्रॉस कर सकता, माइनस टू क्रॉस, तो ये होगा ग्राफ, ठीक है। तो ये जो एरिया आ रहा है, ऑफ कोर्स इस एरिया की बात हो रही होगी, तो ऊपर नीचे ऑफ कोर्स इवन फंक्शन है, ये भी सिमेट्रिक है इसके अबाउट, तो बस ये वाला एरिया कैलकुलेट कर दिया, तो ऊपर कौन सी इक्वेशन काम करेगी, ऊपर काम करेगी वाई इक्वल टू एक्स बाई टू प्लस टू, इसको सॉल्व कर लिया इसके साथ, तो ये हो जाएगा 4x, इस, ये इंटरसेक्ट कर रहा है कैसे, बाहर से जा रहा है, अच्छा देख लेते हैं, 4x इज इक्वल टू एक्स बाई टू प्लस टू का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x, क्योंकि इसने बोला है इस लाइन के अंदर, मतलब इस रीजन के अंदर वो बात कर रहा है, और पैराबोला के बाहर, चलो देखते हैं इंटरसेक्शन क्या क्या आ रहा है, एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर अपॉन फोर, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर इक्वल टू 16x, इसका मतलब आएगा एक्स, जो मैंने सोचा था वही हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन प्लस एट एक्स माइनस सिक्सटीन एक्स इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सोलह इक्वल टू जीरो, मतलब ये टेंजेंट है, एक्स इक्वल टू फोर सिंपली, मुझे लगा ही था इसका मतलब वो मीट तो नहीं कर नहीं रहा, गलती समझ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो एक्स इक्वल टू फोर वाला पॉइंट होगा, यहाँ पे मान लिया एक्स इक्वल टू फोर लाइन है, तो यहाँ पे ये ऐसे है, ये टेंजेंट बन रहा है, समझ रहे हो, ये ऐसा ग्राफ, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन के अंदर होना चाहिए, और इस पैराबोला के बाहर, तो इस रीजन की बात हो रही है पर्टिकुलर, तो बस ऊपर वाले पे फोकस करा, ये एक्स इक्वल टू फोर लाइन हमने ये मानी है, तो ये पूरा एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, जो मैं येलो शेड कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, जो ये येलो शेड कर रहा हूँ मैं एरिया, ये वाला एरिया पूरा कैलकुलेट कर लिया, और इसमें से पैराबोला वाला सब्ट्रैक्ट कर दिया एरिया, दैट्स इट, उसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या कर सकते हो आप, सिंपली ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये देखो एक बार, ये हाइट, ये एक्स इक्वल टू फोर है ना, तो एक्स को फोर डाल दिया, वाई इक्वल टू फोर एक्स में, तो ये हाइट कितनी आ जाएगी, फोर, ये पॉइंट है माइनस टू कॉमा जीरो, तो ये आ जाएगा सिक्स, तो इसका एरिया होगा पूरे ट्रायंगल का, ये लाइन है ना, वन बाई टू इंटू सिक्स इंटू फोर, माइनस ये इस पैराबोला का एरिया सेपरेट कर दिया, तो ये हो जाएगा जीरो टू फोर, जीरो टू फोर टू रूट एक्स डी एक्स, तो ये आ जाएगा टू इंटू टू बाई थ्री एक्स की पावर थ्री बाई टू, जीरो टू फोर, तो फोर बाई थ्री इंटू फोर की पावर थ्री बाई टू, मतलब एट, थर्टी टू बाई थ्री, थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस थर्टी टू बाई थ्री, आ गया फोर बाई थ्री, तो फोर बाई थ्री इंटू टू करना है, क्या आ जाएगा एट बाई थ्री, एट बाई थ्री, भाई ये गलत कर दिया क्या मैंने, वन बाई टू सिक्स इंटू फोर, सही तो लग रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर, इसको फोर डाला, वाई फोर आ गया, बारह ही तो होता है, टू रूट एक्स डी एक्स, ये क्या बवासीर है, एक मिनट, हाँ, टू रूट एक्स डी एक्स ओके है, टू इंटू टू बाई थ्री, टू इंटू टू बाई थ्री, फोर बाई थ्री एक्स की पावर थ्री बाई टू, फोर बाई थ्री इंटू एट, थर्टी टू, थर्टी टू बाई थ्री आ रहा है, थर्टी टू बाई थ्री, ट्वेल्व माइनस थर्टी टू बाई थ्री, फोर बाई थ्री इंटू वॉट द,
अ, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? ठीक है, मैं देखता हूँ, रुक जाओ। तो guys, मैंने और क्वेश्चन पेस्ट कर दिए हैं। एक स्टक स्टक नहीं हो सकते। ये तो कॉमन है कि अटक जाते हैं, कल से दिखते नहीं है बीच में इन बिटवीन। इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। मुझे और आपको दोनों को डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है पेपर में। चलो, इसका मैं इतने सारे क्वेश्चन पेस्ट कर दिए हैं, आगे ट्राई करते हैं। ठीक है, बढ़िया। तो जो सॉफ्ट कॉर्नर था अराउंड 10 क्वेश्चन करने का, वो खत्म हो चुका है। तो अब वी नीड टू हस्टल। तो ये थोड़ा सा रिलेटिवली टफ पेपर भी लग रहा है अब तो। उसके बाद ठीक है, उसके पहले तक नहीं था। इसलिए बोलते हैं उतना क्वेश्चन भी कर दिया तो काफी काम आसान हो जाता है, मतलब ऑन द इजी साइड पे। तो अगर पेपर टफ भी आया तो वो क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। तो छाट छाट के हमने कर दिए थे। अब बचे मॉडरेट क्वेश्चंस, फिर टफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो नाउ 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 आई एम डूइंग मॉडरेट प्रॉब्लम्स। उसके पहले करी वीडियो थी, उसमें इजी क्वेश्चन थे। ठीक है, चलो। अब देखो, A1 A2 से A20 तक ये नंबर अर्थमेटिक में इंसर्ट करे गए हैं 13 से 67 के बीच में। अब इसमें टोटल कितने नंबर इंसर्ट करे गए हैं? 20 टर्म्स। ठीक है, 20 टर्म्स इंसर्ट करे गए हैं। तो एक चीज तो क्लियर है, क्या? कि अगर अच्छा अच्छा इनका सम फिक्स आएगा, ओके। अगर ये पूरी सीक्वेंस एपी है, तुम खुद सोचो, नहीं तुम खुद देखो ना और फैसला करो। अगर ये पूरी सीक्वेंस एपी है तो आई कैन से दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस। तो यहाँ से जो आएगा A1 प्लस A2 से लेके A20 तक, तो A1 प्लस A20 उतना ही होगा जितना कि 13 प्लस 67 होगा, क्योंकि पूरी सीक्वेंस एपी है। इसका मतलब ये होगा 10 टाइम्स A1 प्लस A20। और A1 प्लस A20 शुड बी इक्वल टू 10 टाइम्स 13 प्लस 67। दिस इज अगेन इजी प्रॉब्लम। तो ये हो जाएगा 10 into 80, दैट विल बी इक्वल टू 800। कंफर्टेबल? इसका मतलब तुम ये लिख सकते हो A1 प्लस A2 से लेके A20 बाई 20 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? कितना बचा? 20, 20th रूट ऑफ 800। एक सेकंड, गड़बड़ कर दी। ये हो जाएगा A1 A2 से लेके A20 तक, ये लिख दिया। अब ये चैम्प कितना होगा? 800/20 कितना होता है? 400। सॉरी, 800/20 कितना होता है? 40। तो 40 रेज़ टू द पावर 20 हो जाएगा। इज ग्रेटर देन इक्वल टू A1 A2 से लेके A20 तक। इस क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करा गया था? 40 के पावर 20 से करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बढ़िया। ओके, तो हम ये भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। पहले ये वाला ट्राई कर लिया। क्या बोल रहे हैं? ये इक्वेशन है। और इसके क्या है? अच्छा, इस इक्वेशन के क्या है? इफ ए बी इक्वल टू 12। अच्छा अच्छा, तो तुम देखो, अगर ए बी की वैल्यू 12 है, मुझे दो इक्वेशन दे रखी है, तीन इक्वेशन दे रखी है एक्चुअली। ये हो जाएगा, पहला है x-2y + bz = 3। और ठीक है ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अच्छा अच्छा, तो अगर हम चाहें तो पहले तो डी निकाल सकते हैं, ताकि कुछ कुछ चीजें पता चले। x-2y + bz = 3, ax + 0 × y प्लस 2 × z। सबसे पहले ऑलवेज गो कि मैं किस तरीके से मैथ्स के पेपर में 12 से 13 क्वेश्चन कर सकता हूँ, उसके बाद यू कैन थिंक। उसके पहले कुछ सोचो मत, जो जो भी क्वेश्चन मिले आसान से आसान, उसे डू इट। हम तो तुरंत उस नंबर को पहुंच जाएंगे, शायद 11 हो जाए हमारे। x-2y + bz = 3, ax + 0 × y + 2z = 2, 5x + 2y, तो 5x + 2y प्लस 0 × z = 1। इसके बाद हो जाएगा तुम्हारा जो डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी, वो ये 1 -2b a 0 2 5 2 0। ये आ रही है डिटरमिनेंट वैल्यू। एक बार चेक कर लेता हूँ। 1 - 2b a 0 2 5 2 0। तो ये आएगा 1 × -4, और माइनस ऑफ -2, मतलब सॉरी, इसका ये +2 हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाओ, +2 हो गया। और ये हो गया तुम्हारा -10, प्लस हो जाएगा तुम्हारा b × +2ab। तो ये आ जाएगा 2ab -24, और ab 12 है। मतलब डी की वैल्यू तो 0 आ रही है। डी की वैल्यू 0 आने का मतलब क्या होता है? या तो नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो नो तो ये तो नहीं हो सकता। और ना ही फाइनली मेरे सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये इतना तो समझ आ गया। ठीक है, अब एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ये नॉट इक्वल टू 3 बोल रहा है। अच्छा, ए की वैल्यू 3 के इक्वल नहीं है, तब शायद हम D1 D3 में भी सॉल्व चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है एक्चुअली। अगर मैंने दोनों को ऐड कर दिया, ऐड से इंपॉर्टेंट है कि मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। हाँ,
इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ जाएगा? 5x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा, अगर मैं ध्यान से देख पा रहा हूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 2ax प्लस 4z इक्वल टू 4। अब लेट मी सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2a, उल्टा सब्ट्रैक्ट कर दिया, उल्टा सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा 2a माइनस 5 इंटू एक्स, और 2a माइनस 5 इंटू एक्स, यहाँ पे काम करते हैं, इसको इधर लेके चले जाते हैं। 2a माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 4z माइनस 2y माइनस 4 प्लस 1 3 इक्वल टू 0, माइनस सॉरी माइनस 4 प्लस 1 ना, ये तो माइनस 3 होता है, तो माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो तुम खुद देखो और फैसला करो, तब इक्वेशन क्या बनेगी? 2a माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 4z मतलब माइनस टू वाई प्लस 4z इक्वल टू 3। अब तुम खुद देखो, अगर तुम a को 3 लोगे यहाँ पे, तो तुम्हारी ये और ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? आइडेंटिकल हो जाएगी। इसका मतलब तुम्हारा आ जाएगा इनफाइनाइट सोल्यूशन। समझ रहे हो? इसका मतलब अगर a की वैल्यू तुमने 3 ले ली, तो ये क्या आ जाएगा? इन दोनों को मैनिपुलेट करके मैं इक्वेशन बना पा रहा हूँ, देखो कोफिशिएंट मैच कर रहे हैं, तो a3 होगा तो b4 भी आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर तुमने a3 को लिया, तो ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगे? इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए? नो सोल्यूशन, क्योंकि इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस हमने बंद कर दिया, इक्वल टू 3 नॉट डिक्लेयर करके। ठीक है, ये इट इज द फास्टेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, चलो तो अब ये क्वेश्चन देख सकते हैं। एफ ऑफ एफ एक्स माइनस 2 वाई ये दे रखा है। अच्छा, एफ एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन भी दे रखा है, ठीक है। अ, क्या समझ आ रहा है? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर दे रखा है, तो एक चीज तो समझ आ रही है कि वाई को अगर जीरो डाल दिया तो शायद कुछ हो जाए, तो डाल लेते हैं। वाई को जीरो डाल दिया मान लिया, ये हो जाएगा एफ ऑफ एफ एक्स। कई कई बार तो कुछ ऐसे रैंडम कर देता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, पता भी नहीं चलता। तो वही करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3y प्लस एफ ऑफ जीरो माइनस एक्स। ये डाला है, एक बार एक्स को जीरो डाल दो, तो एक्स को जीरो डालेंगे तो क्या होगा? एफ ऑफ एफ जीरो माइनस 2y माइनस 3y। वाई को जीरो डाला है तो ये तो खत्म हो गया, यहाँ भी खत्म हो गया, 2x प्लस बचेगा बस। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, एफ ऑफ एफ एक्स जो आएगा, ये तुम्हारा तो ये फंक्शन लीनियर तो नहीं है? ये भी अगर फंक्शन लीनियर होगा, लेट्स से यहाँ से तो ए वाई वाली के फंक्शन लीनियर है, ऑप्शन जीरो नहीं है ना? नहीं है, इसका मतलब वरना कांस्टेंट फंक्शन से ट्राई कर सकते थे। तो वी कैन थिंक एक्चुअली, ये जो आ रहा है, ये कि लीनियर एक्सप्रेशन आ रहा है, ये और ये एक्चुअली ये ऐसा हो रहा है, एफ ऑफ एफ एक्स माइनस 2y माइनस एफ ऑफ वाई माइनस एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3y। इसे कुछ कुछ तो समझ आ रहा है नहीं? कि समथिंग एक्सप्रेशन ऑफ एक्स एंड वाई, समथिंग एक्सप्रेशन एक्स एंड वाई, दोनों को सॉल्व करके ही आ रहा है। तो लेट से मैंने एफ एक्स को एक्स प्लस बी मान लिया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? मैंने मान लिया फंक्शन लीनियर है, ठीक है। चलो मान लो इसको कुछ ट्राई कर सकते हैं, कुछ कुछ डेट डेल ट्राई करते नहीं हुआ तो छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अभी मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो ट्राई करें। तो ये कितना हो जाएगा? एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए ऑफ, इसकी जगह तो ये रखा हुआ है तो इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ए ऑफ एफ एक्स। नहीं यार, थोड़ा कूल मेथड नहीं है, कोई कूल मेथड ट्राई करेंगे, रुक जाओ, कोई बात नहीं, अभी के लिए छोड़ दिया, मजा नहीं आ रहा। ये वाला देखते हैं, मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉमा 2x। अच्छा, फिर कौन, कोई ऊपर है कोई नीचे, फिर दोनों के बीच का जीआईएफ कैलकुलेट करना है, फिर क्या क्या, तो ग्राफ भी काफी इसका वियर्ड होगा, ये भी छोड़ दिया। ठीक है, क्या दूसरा आइडेंटिटी गिर गया? ऑलमोस्ट। ओके, थ्री फेयर कॉइन्स, और चलो ये ट्राई कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? थ्री फेयर कॉइन्स आर नंबर्ड 1 to 0 are tossed simultaneously. The various x are of the Brody distribution of random variable x, where x is the sum of numbers on the outermost faces, uppermost faces। अच्छा अच्छा, थ्री फेयर कॉइन्स हैं, नंबर्ड 1 and 0, नंबर्ड 1 and 0 मतलब are tossed, then the variance x of the Brody distribution of a random variable x, x is the number on the uppermost faces, मतलब उन फेयर कॉइन्स पे सिर्फ 1 और 0 ही आ रहा है ऐसा। तो अगर सिर्फ 1 और 0 ही आ रहा है, तो ऊपर जो आएगा मतलब इस तरीके का बोल रहा है कि जो नंबर्स आने वाले हैं, ठीक है, तो तीनों को करा गया है। तो सम क्या हो सकता है तुम देखो, मैक्सिमम सम हो सकता है 1 1 1 ले लो तो तीनों बना जाए,
या क्या हो सकता है 1 1 0 आ जाए, मतलब ये परम्यूट हो सकते हैं ओवरऑल, ये परम्यूट हो सकता है इफेक्टिवली। और क्या हो सकता है 1 0 0 आ जाए, या 0 0 0 आ जाए। और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तीनों पे जीरो, दो पे जीरो, एक पे जीरो, तीनों पे वन, यही चार पॉसिबिलिटी। तो सम की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है ओवरऑल? तुम देखोगे तो जो एक्स की वैल्यूज आ रही है, एक्स की जो ये अगर एक्स है तो ये आ रहा है जीरो, ये आ रहा है वन, ये आ रहा है टू, ये आ रहा है थ्री। अब करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज की अगर बात करें यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एक्स बार। एक्स बार क्या होगा, सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई। क्योंकि वेरियंस निकालना है तो यहाँ पे क्या करोगे, सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर भी निकालोगे, तो वो भी निकालना होगा, तो वो भी कैलकुलेट करेंगे इस टेबल में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हर केसेस की प्रोबेबिलिटी मार्क कर सकते हैं। तो थ्री फेयर कॉइन्स तो मतलब नंबर वन एंड जीरो। अच्छा कॉइन तो है, अच्छा अच्छा, कॉइन है, तभी 1 0 मार्क करा गया। मैं डाइस समझ रहा था कुछ। बढ़िया। तो क्या हो सकता है, तीनों पे वन है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? इसके तीन केसेस होंगे ना, इसका तो एक ही केस होगा, 1 1 1 आ जाए। इसके तीन केसेस होंगे, परम्यूट तो थ्री फैक्टोरियल बाय टू फैक्टोरियल। ये भी कितना होगा, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये सेम है, तो ये भी वन होगा, ये भी वन होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/8। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, थ्री, 3 × 1/8, 3 बार होगा ना, तो 3/8। इसकी कितनी होगी, 3/8। इसकी कितनी होगी, 1/8। तो सबका सम भी आ रहा है। तो ये है तुम्हारा थ्री, जीरो का क्या है, 1/8, वन का क्या है 3/8, टू का क्या है 3/8, ये क्या है 1/8। तो एक्स बार एक्स मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जीरो, 3/8, 6/8 मतलब 3/4, 3/8। बढ़िया। चलो अब तुम देखो, तुम पीएक्स एक्सरसाइज करो, ये जीरो हो गया, तो ये हो गया 3/8, 4 × 3/8, 3/2, 9/8, ये 9/8। ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर। बढ़िया। तो यहाँ पे अगर तुम एक्स बार कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, ओवरऑल एक्स बार क्या आएगा, सबको ऐड कर दिया, 3/4 प्लस 3/4, 3/2। तो ये आ जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, इसको ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 3/8। एक मिनट, हाँ, 3/8 इंटू 4, ठीक है, तो ठीक है। तो 3/8 प्लस 3/9, 9/8, 12/8, 12/8 कितना होता है, 3/4 होता है। 12/8, एक सेकंड बच्चों, 3 × 4 अपॉन 3 × 2, सॉरी, अबे यार, हो, एक मिनट आराम से करता हूँ। एक्स बार के लिए 3/8, 3/8, 3/4, 3/4 प्लस 3/4, 3/2, ये कितना होगा, 3/8 प्लस 9/8, 12/8, 12/8 कितना होता है, प्लस 3/8। ब्रेन टिश्यू कंप्लीट यूसेज, 12 प्लस 12, 24, 24/8, 3। थ्री आ रहा है, थ्री, ये थ्री आ रहा है लकीली। 3 9 12 होता है, ठीक है, 12/8, और 4/3, 4/3 होता है, 12/8, वोट दो। अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं ये मुझे लग क्यों नहीं रहा, ये तीन आ सकता है, थ्री, हाँ ठीक है, सही है, ये थ्री आ रहा है, ठीक है। तो अब सब्ट्रैक्ट कर लिया तो 3 - 9/4, तो 3 4 12, 12 - 9, 3/4। तो इसका आंसर कितना आएगा सर, 0.75। बढ़िया। तो 0.75, ये तीन क्वेश्चन है, और ये सेकंड पार्ट है, देख सकते हो कि दूसरे वीडियो में बस हम चार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट्स तो। और नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अच्छा अच्छा, 20 मिनट हुए हैं, अच्छा कोई नहीं, तब चल है। तो और क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, और इनफैक्ट पेपर देखते हैं, एक मिनट रुक। चलो ठीक है, और क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, आओ करते हैं। तो थोड़े टफ टफ ही क्वेश्चन मिलेंगे, मॉडरेट वाला भी साइड लगभग खत्म सा ही हो चुका है, बट कुछ दिक्कत की बात नहीं है। मेरा, वी कैन लर्न अ लॉट अगेन। अब मेकर लर्निंग माइंड से, ठीक है, क्योंकि पेपर्स में ये क्वेश्चंस करें ना करें, ज्यादा अंतर नहीं पड़ता मेंस के हिसाब से, मतलब उतना अंतर नहीं पड़ेगा अगर कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत टफ हुए तो। लेकिन अभी भी आसान क्वेश्चन है जो कि रिलेटिव करना काफी सिंपल है। ये दोनों क्वेश्चन तो मुझे पता नहीं है, ये वाला क्वेश्चन तो मुझे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, ये वाला आई एम लेट मी चेक मी आउट। कुछ तुम्हारे शायद इसमें गलती करी है, कैलकुलेशन वाइज ऑफ कोर्स। अच्छा इसको देख लेता हूँ थोड़ी देर में, पहले लेकिन सबसे पहले ये वाला करा। तो इसकी इक्वेशन तुम कैलकुलेट कर सकते हो इस लाइन की, ठीक है। इसका स्लोप तुम्हें पता है, तो तुम इसके साथ इसको सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा, तो यू कैन कैलकुलेट रिफ्लेक्टेड रे एज वेल। ठीक है। तो इसकी इक्वेशन कितनी होगी इस लाइन की, तो तुम देख पा रहे हो। फिर इसको इसके साथ सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये इसकी इक्वेशन होगी y/x+5 इज इक्वल टू, इसका स्लोप कितना है, हमको tan लेना है ना, तो ये tan थीटा कितना आएगा, tan थीटा पे नेगेटिव आएगा ऑफ कोर्स,
तो फिर cos थीटा बस वेल मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया। cos थीटा 1/√5 है, तो sec थीटा कितना है, √5 है, तो tan थीटा 2 है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, -2। tan थीटा आ गया -2, मैग्नीट्यूड लेना था, मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाला, फिर यहाँ पे नेगेटिव था तो ये कर दिया। तो y इक्वल टू आ जाएगा -2x-2। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया एलिप्स में, तो ये हो जाएगा 2x + 10 का होल स्क्वायर ओवर 45 माइनस y²/20 इक्वल टू 1। यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास 4/45 इंटू x+5 का, एक सेकंड में, नहीं क्या बवासीर कर रहा है, मैंने एक्स को डाल दिया वाई के, वॉट द है, और वो वाई इक्वल टू कितना आ गया, वाई एक्स प्लस फाइव इक्वल टू -2, वाई आ गया -2x-10, ठीक है। तो x²/45 प्लस y²/20, 2x + 10 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास x²/45 प्लस 4/20 इंटू x+5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा x²/45 प्लस 5/25, सॉरी 9/45 एक्चुअली, 1/5 बचा हुआ है ना, तो उसको 9 कर दिया, 9 इंटू x+5 का होल स्क्वायर अपॉन 45 इज इक्वल टू 1। ये आ जाएगा x² प्लस 9 इंटू x+5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 45। x² प्लस 9 इंटू x² प्लस 10x प्लस 25 इक्वल टू 45। तो ये हो जाएगा 10x² प्लस 90x प्लस 225 माइनस 45 इक्वल टू 0। यहाँ से यू कैन टेक एक्चुअली समथिंग कॉमन, 10x² प्लस 90x प्लस 180 इक्वल टू 0। तो x² प्लस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आ जाएगा, इसका डी नेगेटिव क्यों आ रहा है, व्हाट द हेल इज दिस। इंटरसेक्ट तो कर ही रही है लाइन, y/x प्लस 5 इक्वल टू -2, x²/45 ये भी सही है। ओह, गाइस इसका डी नेगेटिव आ गया गाइस, इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत है। लेकिन ऐसा कैसे होता है, मैं किसी भी एंगल पे रे को सेंड करूं, उसे क्या फर्क पड़ता है, इट शुड इंटरसेक्ट द, मतलब मैंने गलती करी है। x²/45 प्लस y²/20 y/x प्लस 5 इक्वल टू -2। x²/y²/20, 4 कट गया, x प्लस 5 का होल स्क्वायर बाय 4 × 5 तो 1/5, ठीक है, 9 मल्टीप्लाई कर लिया, x² प्लस 10x प्लस 25, 9x², 90x, 2 to 5, 180। मैंने 10 से डिवाइड किया है, ठीक है गाइस, मैंने 10 से मैंने किसे डिवाइड किया, 10 से किया। इसका मतलब ये बचेगा x² प्लस 9x प्लस 18, समझ रहे हो। तो जब 18 बचेगा, ये होगा x इक्वल टू -9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। तो ये सही है भाई, तुम समझ नहीं रहे, मैं गलत लिख देता हूँ फिर मैं सोचता हूँ। ये हो जाएगा x+6 इंटू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू 0। एक्स आ रहा है -6 और -3, -6 तो इसके बाहर चला जाएगा, ये तुम्हारा ये खुद ही -√45 है, तो -6 तो बाहर चला जाएगा मेरे हिसाब से, आई गेस। जब -3 आ रहा है और -6 आ रहा है, तो अगर -3 होगा तो ये पॉइंट आएगा, मतलब समझ रहे हो, ये वाला पॉइंट आएगा, ऐसा कुछ आएगा -3 पे। तो ये एंगल ऑब्ट्यूज नहीं होगा, ये शुड बी, मतलब इसके पीछे होना चाहिए वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट मतलब -6 वाला मेरे को लेना है, तो मतलब एक्स को आ गया, ये पॉइंट, इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो -6 ही आने वाला है, और जो वाई कोऑर्डिनेट आएगा ये मैं निकाल सकता हूँ। इक्वेशन है मेरे पास y इज इक्वल टू -2x-10, एक्स को डाल दिया -6, तो y इज इक्वल टू 12 - 10, तो y आ जाएगा 2। तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा, एक पॉइंट है -6, 2, और एक पॉइंट है 5, 0। डाल दिया तो 2/13, 2/11 एक्चुअली, 2 सॉरी -2/11,
इस लाइन का स्लोप आएगा -2/11। ओ माय गुडनेस, ठीक है। तो जो छोड़ा था, लेकिन मैं लौट के आया, ठीक है। तो कम बैक हो चुका है गाइस। ओके, ये कर दिया, ये भी कर दिया। अब ये वाला करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी द साइड्स, इसको शायद थोड़ी में ना कर पाए। नेक्स्ट में देखते हैं, एक मिनट। बस हल्का सा समझ लेते हैं इस वाली वीडियो में क्या बोल रहा है। एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। साइड बी सी सी ए बी आर पॉजिटिव, ए बी आर पॉजिटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव इंटीजर। बी सी, बी सी है, इसको एन बोल दिया। बी सी और ए सी एस n+1 बोल दिया, n+2 बोल दिया, ठीक है। और क्या बोल रहा है, सी डॉट ए, ये मुझे निकालना है। अच्छा, ये जीरो दे रखा है, मतलब कि सी डॉट बी, ऐसा। सी डॉट बी माइनस मॉड सी स्क्वेयर माइनस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब मैं इससे क्या इन्फर निकाल पाऊंगा। सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अच्छा अच्छा, समझा समझा, कुछ तो समझ रहा हूँ मैं। देखो, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर ये होगा। तुम समझ रहे हो, ये क्वेश्चन काफी चिंदी है भाई एक्चुअली। देखो मतलब, छे मजा आ गया भाई, लिटरली क्या फ्रेम करा गया है। जेन्युइनली तुम खुद देखो, ये तुम खुद देखो ना और फैसला करो। ये क्या होगा, ये कौन सा वेक्टर होगा, ये होगा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये क्या होगा, ये होगा तुम्हारा बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, मतलब ऐसे होगा बी माइनस सी। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है guys। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे होंगे। एक जिसकी एक साइड n+1 है इधर वाली, ये n है, और ये 90 डिग्री है, ये n+2 है। इसका मतलब क्या हो गया, तुम समझ रहे हो क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब सिंपली यूज द पाइथागोरस एन प्लस, और ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल है, मैंने बोला था। हाफ लगा देते हो तो ये आ जाता है, डेल्टा/2 होता है, सॉरी ये 2 डेल्टा होगा, क्योंकि हाफ इसका 2 होता है, ये होगा 2 डेल्टा। समझ रहे हो, तो n+2 का स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n+1 का होल स्क्वायर। तो कम बैक तो हो गया गाइस, कम बैक तो हो गया। n स्क्वायर प्लस 4n+4 इज इक्वल टू, ये डॉट n स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2n+1। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, n स्क्वायर -2n-3 इज इक्वल टू 0। n स्क्वायर -2 -3 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा n-3 इंटू n+1 इक्वल टू 0। तो वर्ल्ड फेमस इक्वेशन, वर्ल्ड फेमस ट्रायंगल है हमारा। ये 3, ये 4, ये 5। उसका एरिया कितना होता है, इसका एरिया होता है 1/2, 3 × 4, मतलब 6। इसका एरिया है 6, और हमें रिपोर्ट करना है इसका ट्वाइस, आंसर होगा 12। कम बैक कर लिया गया मैंने। नेक्स्ट में देखते हैं। थैंक यू।